दोस्तों जय भीम। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि क्या जो वैदिक आर्य लोग थे, वैदिक आर्यंस थे, वो क्या व्यभिचारी थे, क्या उनकी कोई सेक्सुअल मोरालिटी थी नहीं, वो किस तरह का वो समाज था कि वहाँ पर बिल्कुल सेक्सुअल मोरालिटी नहीं थी, बिल्कुल इमोरल थे वो सेक्सुअलिटी के मामले के अंदर। तो वो किस तरह का उनका सिस्टम था उसको आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने खोल ली है बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, और इस फैक्ट को जानने के लिए हम जाएंगे इस बुक के चैप्टर नंबर 2 द एंशिएंट रिजीम के अंदर। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, ये है एंशिएंट रिजीम द स्टेट ऑफ द आर्यन सोसाइटी। इस चैप्टर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वैदिक आर्यन सोसाइटी थी, बौद्ध धर्म से पहले जो वैदिक आर्यन सोसाइटी थी, उस वक्त उनका कल्चर क्या था, उनकी सोसाइटी क्या थी, उन सोसाइटी के नॉर्म्स क्या थे, है ना, उस चीज के बारे में इसके अंदर बताया है। तो इसके अंदर जो मतलब उस वक्त जो वैदिक सोसाइटी थी उनकी क्या खराबियां थी, है ना, जैसे वो शराबी थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जुआरी थे, जुआ खेलते थे, और बहुत ज़्यादा मांसाहार भी करते थे, और सेक्सुअल इमोरलिटी उनकी बिल्कुल बिल्कुल मतलब सेक्सुअल इमोरल थे। तो इस तरह की चीज़ें इस चैप्टर के अंदर बताई है। हम इस वीडियो के अंदर स्पेशली सेक्सुअल इमोरलिटी वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। और जो भी ये सब बुराइयां थी ये बिल्कुल ऑफिशियल थी, मतलब इसमें उस समय के हिसाब से कुछ भी गलत नहीं था। मतलब जैसे गैम्बलिंग करना, तो उसको उस वक्त के राजा है उससे सैंक्शन थी, राजा खुद उस बड़े बड़े गैम्बलिंग हाउसेस बने हुए रहते थे, उनको लाइसेंस देता था और उससे रेवेन्यू प्राप्त करता था। मतलब सब कुछ ऑफिशियल था, उसमें कोई अनऑफिशियल वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। गैम्बलिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गई, ये सब मतलब सेक्सुअल इमोरलिटी हो गई, ये सब बिल्कुल मतलब, और जो ये कितनी बलियां चढ़ाने वाली जो चीज थी, है ना, कितना उनका मांसाहार करने वाली चीज थी, सब कुछ ऑफिशियल था। इसमें कुछ भी मतलब अनऑफिशियल कुछ भी नहीं था। सैंक्शंस जो स्टेट थी उसकी सैंक्शन मिली हुई थी इन सब चीजों के लिए। तो हम आ जाते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। द सेक्सुअल चैप्टर नंबर 2 ही है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। द सेक्सुअल इमोरलिटी ऑफ द आर्यन society must shock their present day descendants. The Aryans of the pre-Buddhist days had no such rule of prohibited degrees as we have today to govern their sexual or matrimonial relationship. मतलब बाबा साहब कह रहे हैं कि जो उस वक्त की जो वैदिक आर्यन सोसाइटी थी बौद्ध धर्म के आने से पहले की, उनकी मतलब कोई सेक्सुअल मोरालिटी थी नहीं, है ना, कोई सेक्सुअल मोरालिटी नहीं थी। अगर उस वक्त की जो बातें थी, आज जो वैदिक आर्यंस के डिसेंडेंट है, जो कि बेसिकली ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही हैं, अगर उनको ये सब चीजें पता लग जाए तो उनको मतलब एक तरह से शर्म आने लग जाए कि भाई हमारे जो पूर्वज थे वो इस तरह के कर्म करते थे। According to Aryan mythology, Brahma is the creator. Brahma had 3 sons and a daughter. His one son Daksha married his sister. The daughters born of this marriage between brother and sister were married to some Kashyapa, the son of Marichi, the son of Brahma, and some to Dharma, the third son of Brahma. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आर्यन मैथोलॉजी ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है ना। ब्रह्मा के 3 सन्स थे, एक डॉटर थी, 3 बेटे थे, एक बेटी थी। तो उसका एक जो बेटा था दक्ष, ठीक है, वो अपनी बहन से ही शादी कर लेता है। मतलब जो दक्ष है वो अपनी बहन से शादी कर लेता है, ठीक है। तो द डॉटर्स बॉर्न ऑफ दिस मैरिज, इस शादी से जो डॉटर पुत्रियां प्राप्त होती हैं, है ना, पुत्रियां जो पैदा होती हैं, जो ये बेटियां हैं, जो ये पुत्रियां प्राप्त होती हैं, उनकी शादी किससे होती है? उनकी शादी होती है कश्यप और कश्यप के पुत्र मरीचि से। अब कश्यप कौन है? कश्यप भी ब्रह्मा का बेटा है, ठीक है, मरीचि उसका सन है। इसका मतलब है कजन से, कजन शादियां, कजन, क्योंकि कश्यप है वो ब्रह्मा का बेटा है ना, और मरीचि है, कश्यप मरीचि का बेटा है और मरीचि ब्रह्मा का बेटा है। तो इसका मतलब कजन शादियां का डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसके अंदर। और यहाँ पर तो धर्मा जो थर्ड सन ब्रह्मा का है उससे भी शादी हुई है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हो गया चाचा भतीजी की शादी होगी। मतलब इस पैराग्राफ के अंदर बेसिकली देखा जाए तो क्या किया है कि ब्रह्मा के 3 सन्स हैं, एक पुत्री है, एक पुत्री की शादी दक्ष से होती है, दक्ष ब्रह्मा का बेटा है, यानी बहन भाई की शादी बता दी इसके अंदर। फिर उसके बाद में जो आगे बताई है मरीचि की शादी अपनी कजन दक्ष की पुत्री से बता दी, यानी जो बहन भाई की शादी, कजन ब्रदर सिस्टर की शादी बता दी। उसके बाद धर्मा जो थर्ड सन है ब्रह्मा, है ना, उसकी शादी दक्ष की पुत्री से बता दी, ठीक है, यानी चाचा भतीजी की शादी बता दी इसके अंदर। तो ये इस तरह की मतलब चीज बताई है, एक तरह से इंसेस्चुअल सेक्स भी हो गया इसके अंदर। आगे हम बढ़ते हैं तो इन द ऋग्वेदा देयर इज एन एपिसोड रिलेटेड यमा एंड यमी
brother and sister. According to this episode, Yami, the sister, invites her brother Yama to cohabitate with her and becomes angry when he refuses to so. ऋग्वेद के अंदर जो यमा यमी जो कि बहन भाई है, उसमें बताया गया है कि जो यमी है वो जो सिस्टर है यमी, वो अपने भाई को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बुलाती है, लेकिन क्योंकि वो नहीं आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाती है। मतलब इंसेस्चुअल सेक्स का भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मिलता है। मैं आपको बता दूं इंसेस्चुअल सेक्स क्या होता है। इंसेस्चुअल सेक्स होता है जब नियर रिलेटिव, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है। जैसे मान लो बहन भाई, फादर डॉटर, है ना, इस तरह के जो बिल्कुल क्लोज रिलेटिव, क्लोज ब्लड रिलेशनशिप में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको इंसेस्चुअल सेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर वेदों के अंदर इंसेस्चुअल सेक्स का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में फादर और डॉटर के बीच में शादी का भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फादर मैरिड टू हिज डॉटर वशिष्ठा मैरिड हिज ओन डॉटर शत्रुपा व्हेन शी केम ऑफ एज। मनु मैरिड हिज डॉटर इला। जनहू मैरिड हिज डॉटर जानवी। सूर्या मैरिड हिज डॉटर उषा। मतलब पिता पुत्री की शादी का भी डिस्क्रिप्शन यहाँ मिलता है कि पिताओं ने अपनी पुत्रियों से शादी कर ली, है ना। उसका एग्जांपल जैसे वशिष्ठ ने अपनी पुत्री शत्रुपा से शादी की है, मनु ने अपनी पुत्री ईला से शादी की है ना। जानू ने अपनी बेटी जानवी से शादी की है। सूर्य ने अपनी बेटी उषा से शादी की है। आगे बताते हैं कि पॉलीएंड्री मतलब एक मेल और एक फीमेल और मल्टीपल मेल्स, उसका मतलब होता है पॉलीएंड्री। देयर वाज पॉलीएंड्री नॉट ऑफ ऑर्डिनरी टाइप। द पॉलीएंड्री प्रिवेलेंट अमंग द आर्यंस वाज ए पॉलीएंड्री व्हेन किंग्समैन कोहैबिटेड विद वन वुमन। धर्मचेतनी एंड हिज सन सोमा कोहैबिटेड विद मरीषा द डॉटर ऑफ सोमा। मतलब एग्जांपल दिया है धर्म चेतनी, बड़ा अजीब सा नाम है, एंड इस सन सोमा, है ना, वो कोहैबिटेट करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं विथ मरीषा द डॉटर ऑफ सोमा, है ना। जो मरीषा जो कि सोम की डॉटर है, पुत्री है, उससे इसका बाप मरीषा, नहीं, इसका बाप सोमा और उसका बाप चेतनी, मतलब बाप बेटा दोनों के दोनों ये मरीषा से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। मतलब वो बात हो गई कि जो मरीषा है उसका बाप है सोमा और इस मरीषा का दादा है ये धरा चेतनी, ठीक है। ये दोनों के दोनों अपना, मतलब मरीषा इसकी तो पोती हो गई और इसकी बेटी हो गई, तो ये दोनों के दोनों इससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। आगे चलते हैं। आगे बाबा साहब बताते हैं कि इंस्टेंसेस ऑफ ग्रैंडफादर मैरिंग हिज ग्रैंड डॉटर आर नॉट वांटिंग। दक्षा गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू हिज फादर ब्रह्मा एंड फ्रॉम दैट मैरिज वाज बोर्न द फेमस नारदा। मतलब जो ब्रह्मा था उसका बेटा क्या था, दक्ष था, और दक्ष की जो बेटी थी उसकी शादी ब्रह्मा से हुई थी, ठीक है। मतलब ब्रह्मा की शादी खुद की पोती से हुई थी और उस रिलेशनशिप से जो पैदा हुआ था, नारद पैदा हुआ था, जो कि नारद काफी फेमस था। तो नारद के माता पिता कौन थे? नारद के माता पिता थे ब्रह्मा और पिता और माता थी दक्ष की पुत्री। मतलब कि कहने की जो टू द पॉइंट बात है वो ये है कि ब्रह्मा और उसकी पोती की शादी से जो पैदा हुआ था वो था नारद। आगे बाबा साहब बताते हैं, दोहित्रा गेव हिज 27 डॉटर्स टू हिज फादर सोमा फॉर कोहिबिशन एंड प्रोक्रिएशन। जो दोहित्रा है उसने अपनी 27 पुत्रियों को खुद के पिता सोमा को दिया था फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, फॉर प्रोक्रिएशन, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए। आगे बाबा साहब बताते हैं कि द आर्यंस डिडंट माइंड कोहैबिटिंग विद वुमेन इन ओपन एंड विद इन साइट ऑफ पीपल। मतलब जो आर्यंस थे वो बिल्कुल खुले के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे, इसमें उनको कुछ भी गलत नहीं लगता था, लोग आराम से देख सकते थे और उनके सामने वो खुले में ही इंटरकोर्स करते थे। द ऋषि, जो ऋषि यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन रिलीजियस राइट्स व्हिच वर कॉल्ड वामदेव व्रत, है ना। ऋषि ये कुछ यज्ञ टाइप से कुछ परफॉर्म करते थे, वामदेव व्रत। इसके दौरान दीज राइट्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑन द यज्ञ भूमि में ये राइट्स परफॉर्म होते थे। वहां पर अगर कोई वुमेन आती थी और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उस सेज ऋषि से बोलती थी तो ऋषि उसको पूर्णतया सेटिस्फाई करता था। द सेज यूज्ड टू कोहैबिटेट विथ हर एंड देयर इन द ओपन ऑन द यज्ञ भूमि पर जो ऋषि था वो उसके साथ में कोहैबिट इंटरकोर्स करता था बिल्कुल ओपनली। Instances of this may be mentioned. The case of the sage Parashara had intercourse with सत्यवती and also, इसके एग्जाम्पल दिए बाबा साहब ने, वो है कि पाराशर ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था सत्यवती के साथ में और आल्सो दीर्घघटपा इनके साथ में यज्ञ के दौरान इंटरकोर्स किया था बिल्कुल ओपनली। आगे बाबा साहब कहते हैं कि इस चीज को प्रूव करने के लिए हम जो वर्ड अयोनी को समझना पड़ेगा। जो वर्ड अयोनी क्या होता है इस चीज को समझना पड़ेगा। तो अयोनी का भी मतलब कुछ और समझाता है, लेकिन अयोनी की जो ओरिजिनल मीनिंग है ना
अयोनी की ओरिजिनल मीनिंग होती है योनि, योनि की ओरिजिनल मीनिंग होती है हाउस, योनि मीन्स हाउस, योनि मीन्स हाउस। तो अयोनि का मतलब हुआ कंसीव्ड आउट ऑफ द हाउस दैट इज इन द ओपन। योनि का मतलब हाउस, ठीक है, योनि का मतलब है घर, तो अयोनि का मतलब है घर नहीं, मतलब घर के बाहर, ओपन। तो अयोनि मीन्स कंसीव्ड आउट ऑफ द हाउस दैट इज इन द ओपन, खुले के अंदर कंसीव करना। That there was nothing deemed to be wrong in this case clear from the fact that both Sita and Draupadi were Ayonija। मतलब सीता और द्रौपदी दोनों के दोनों अयोनिजा थी, ये बिल्कुल क्लियर होता है इस फैक्ट से। और साथ में ये भी क्लियर होता है कि क्योंकि ये जो प्रचलन था ये इतना ज़्यादा रैम्पेंट, इतना ज़्यादा होता था, इसी कारण से इसके खिलाफ बाद में रिलीजियस सैंक्शंस लाई गई, रिलीजियस इंजेक्शंस दिए गए कि ऐसा करना गलत है। इसके साथ में बाबा साहब आगे कहते हैं कि देयर वाज प्रिविलेंट अमंग द आर्यंस द प्रैक्टिस ऑफ रेंटिंग आउट देयर वुमेन टू अदर्स फॉर अ टाइम। मतलब आर्यंस की सोसाइटी के अंदर उस वक्त एक और प्रैक्टिस चलती थी कि वुमेन को रेंट पर दे देना, मतलब वुमेन को कुछ समय के लिए किसी को दे दिया, कुछ खुद की वुमेन को, चाहे वो खुद की बेटी है, बहन है, वाइफ है, उसको कुछ समय के लिए किसी दूसरे को दे देना, ये चीज चलती थी। एज एन इलस्ट्रेशन में भी मेंशन द स्टोरी ऑफ माधवी। माधवी का एग्जांपल ये रखते हैं, जो किंग ययाति, जो किंग ययाति था उसकी पुत्री थी माधवी। माधवी किंग ययाति की बेटी थी, तो किंग ययाति ने उसको गुरु गल्लव को ऑफरिंग, चढ़ावे के तौर पर गुरु गल्लव को दिया था। गल्लव ने आगे उसको 3 राजाओं को दे दिया कुछ कुछ टाइम के लिए। उसके बाद में उसने, गल्लव ने विश्वामित्र को उसको शादी के लिए दे दिया, ठीक है। और वो जो माधवी है वो विश्वामित्र के पास में, जब तक उसके एक बेटा हुआ तब तक उसके पास में रही, और उसके बाद में गल्लव ने वापस उसको विश्वामित्र से लेकर ययाति को, उसके बाप को वापस उसको दे दिया। इसके आगे बाबा साहब कहते हैं कि इस प्रैक्टिस, वुमेन को दूसरे जनों को रेंट पर देने के अलावा एक और प्रैक्टिस चलती थी। वो प्रैक्टिस थी कि अलाउइंग प्रोक्रिएशन बाय द बेस्ट अमंग्स देम, ठीक है। आर्यों में, क्योंकि उस वक्त की जो वैदिक आर्यन सोसाइटी थी, मतलब बौद्ध धर्म से पहले की जो वैदिक आर्यन सोसाइटी थी, उसके अंदर क्या है, जो देवास होते थे, देवता, देवता नेचुरली अपन समझते हैं कि भाई कोई भगवान थे, भगवान वगैरह नहीं थे, देवता आर्यन सोसाइटी, आर्यंस ही थे, मनुष्य ही थे, लेकिन आर्यन सोसाइटी के अंदर जो अपर क्लास थी ना, उनको देवता बोला जाता था। तो ये क्या करते थे आर्यंस की पुत्र, क्योंकि इनको मान लो बच्चा अपनी आगे की नस्ल करनी है, तो क्योंकि जो देवता थे, देवास थे, वो अपर क्लास थे, तो वो क्या करते थे, शादी जब होती थी तो उनकी वाइफ होती थी, ब्राइड होती थी, दुल्हन, उसको पहले वो क्या देवास के पास भेजते थे फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। देवास के पास भेजते थे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, ताकि अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा हो, है ना। और उसके बाद में फिर वो जो ब्राइड, दुल्हन है, वो अपने हस्बैंड के साथ जाया करती थी। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। Among the Aryas there was a class of person called Devas who were Aryans but of superior status and powers। तो देवास थे वो आर्यंस के अंदर ऊपर की अपर क्लास हुआ करते थे। तो हुआ ये करता था कि जो आर्यंस है वो शादी के टाइम पर अपनी वुमेन को देवास के पास में भेजा करते थे इंटरकोर्स करने के लिए, ताकि अच्छी नस्ल, क्योंकि जो अपर क्लास से अगर वो देवास हैं, वो आर्यंस के अंदर अपर क्लास है, तो अपनी अगर वाइफ को, अपनी दुल्हन को वो उनसे इंटरकोर्स करवाएंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स कराएंगे, तो ऑब्वियसली उनके अच्छी नस्ल के, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा स्किल्ड बच्चे पैदा होंगे। इस लालच से, इस चीज के लिए वो अपनी ब्राइड को, दुल्हन को उनके पास में भेजा करते थे। तो दिस प्रैक्टिस प्रिवेल्स, तो ये प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा, मतलब उस वक्त, मतलब एक कॉमन थी, इसमें कुछ भी गलत नहीं था उस वक्त, समय के हिसाब से ये एक नॉर्मल चीज थी। और इतनी ज्यादा नॉर्मल थी कि जो देवास थे, जो कि अपर क्लास थे आर्यंस के अंदर, उन्होंने इस चीज को अपना राइट, अधिकार समझ लिया कि आर्यन सोसाइटी के अंदर, वैदिक आर्यन सोसाइटी के अंदर कोई भी महिला बिना पहले उनके पास आए, बिना उनसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, उसकी शादी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। जब तक पहले उनसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी, उसके बाद में ही वो अपने हस्बैंड के साथ में जा सकती है। एक तरह से ये बिल्कुल उनका अधिकार बन गया था। नो आर्यन वुमेन कुड बी मैरिड अनलेस दिस राइट ऑफ प्री-लिबेशन had been redeemed and the woman released from the control of the devas by offering that was technically called अवदान। तो हुआ ये कि समय के अनुसार जब लोग थोड़ा सा, मतलब चीजें चेंज हुई, तो इस चीज को खत्म करने के लिए देवास को, मतलब महिला, उसको, दुल्हन को ना भेजकर उसकी बजाय, उसकी जगह उनको कुछ देवताओं को ऑफरिंग्स दी जाने लगी, ताकि महिला को ना भेजकर उसकी जगह कुछ ऑफरिंग्स, कुछ और चीज दे दी जाए। तो उसको क्या अवदान बोलते हैं, है ना, ताकि जो देवताओं का उस महिला पर जो अधिकार है वो खत्म हो जाए। इसके लिए उनको अवदान दिया जाता था, कोई दान दिया जाता था, ऑफरिंग्स दी जाती थी।
और इस पूरी चीज का जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो मिलता है लज्जा होम, ये अश्विन ग्रह सूत्र के अंदर इस पूरा प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन मिलता है कि कैसे अवदान किया जाता है ताकि जो महिला है वो देवताओं से मुक्त हो जाए एक तरह से। द अवदान इन द लज्जा होम इज नथिंग बट द प्राइस फॉर द एक्सटिंग्विशन ऑफ द राइट ऑफ द देवास ओवर द ब्राइड। मतलब अवदान हुआ करता था वो ये था कि उनको देवताओं को दान दे दो एक तरह से, तो वो महिला पे से उस देवता का अधिकार खत्म हो जाता था। आगे है कि द सप्तपदी परफॉर्म। ये सप्तपदी क्या होता है? सप्तपदी जो 7 फेरे लगाते हैं शादी के अंदर, अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे करते हैं, ये वो चीज है। और सब बिना 7 फेरों के कोई भी हिंदू मैरिज, वैदिक हिंदू मैरिज कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो इसका 7 फेरों का लॉजिक ये है कि कोई भी देवता है ना, वो 7 फेरों के कंप्लीट होने से पहले अगर देवता उनको जो दान दिया गया है, ठीक है, जो अवदान दिया गया है, उससे अगर वो खुश नहीं है तो 7 फेरे कंप्लीट होने से पहले उस दुल्हन को, उस महिला को वो क्लेम कर सकते हैं, वो मना कर सकते हैं कि भाई हम तुम्हारे दान से खुश नहीं हुए, हमें तो ये महिला दे दो, क्योंकि ये दुल्हन दे दो, क्योंकि हम तुम्हारे दान से खुश नहीं हुए हैं। लेकिन अगर 7 फेरे कंप्लीट हो गए उसके बाद में देवताओं का उस दुल्हन पर से, उस महिला पर से अधिकार खत्म हो जाता है और उसके बाद में देवता कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये लॉजिक है 7 फेरों का। Saptapadi means walking by the bridegroom 7 steps with the bride. Why is this essential? The answer is that the devas, if they were dissatisfied with the compensation, could claim the woman before the 7th step was taken. मतलब 7वें स्टेप से पहले वो वुमेन को क्लेम कर सकते हैं अगर वो दान से सेटिस्फाई नहीं है तो। After the 7th step was taken, the right of the devas was extinguished and the bridegroom could take over the 7वें स्टेप के बाद में जो देवताओं का अधिकार है वो खत्म हो जाता है और जो दूल्हा है वो अपनी दुल्हन को लेके जा सकता है और देवता फिर उसको परेशान नहीं करेंगे, विदाउट बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड और मोलेस्टेड बाय देवास। फिर देवता उसको परेशान नहीं कर सकते क्योंकि देवताओं का अधिकार फिर उसके बाद में 7वें स्टेप के बाद में देवताओं का अधिकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ये 7 फेरों का जो लॉजिक है ना, कई बार हम सोचते होंगे कि भाई 7 फेरे होते क्यों, उसका जो ओरिजिनल लॉजिक है वो ये लॉजिक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और कभी आप किसी से डिस्कस करें तो ये चीज किसी को बता सकते हैं कि भाई 7 फेरों का लॉजिक ये है। आगे बाबा साहब बोलते हैं, देयर वाज नो रूल ऑफ चैस्टिटी फॉर मेडन्स, ए गर्ल कुड हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एंड आल्सो प्रोजेनी फ्रॉम एनीबॉडी विदाउट कॉन्ट्रैक्टिंग मैरिज। मतलब आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो उस वक्त वैदिक आर्यन सोसाइटी के अंदर चैस्टिटी फॉर मेडन्स, मतलब कुंवारी लड़कियों के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो अगर अनमेरिड हैं तो कुंवारापन उनके लिए जरूरी नहीं था। मतलब बिना मैरिज हुए भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती थी, बच्चे भी पैदा कर सकती थी। उस वक्त ऐसा कोई रूल नियम ही नहीं था। मतलब ये जो भी चीजें बता रहे हैं ना, ये उस वक्त वैदिक ओरियन सोसाइटी के अंदर बिल्कुल नॉर्मल चीजें थी, उनमें उस वक्त के हिसाब से कुछ भी गलत नहीं था। तो आगे बाबा साहब इस चीज बताते हैं कि जो ये चीज है, जो कन्या है, उसका जो रूट वर्ड है वो है काम। ठीक है, उसका मतलब होता है, जो ये रूट वर्ड है काम, उसका मतलब है कि ए गर्ल फ्री टू ऑफर हरसेल्फ टू एनी मैन। तो कन्या है उसका रूट वर्ड है काम। ठीक है, और इसका मतलब होता है गर्ल फ्री टू ऑफर हरसेल्फ टू एनी मैन, मतलब जो गर्ल है, लड़की, वो खुद को ऑफर कर सकती है किसी मैन को। दैट डिडंट ऑफर देमसेल्व्स टू एनी मैन एंड हैड चिल्ड्रन विदाउट कॉन्ट्रैक्टिंग रेगुलर मैरिज इज इलस्ट्रेटेड। मतलब वो अपने आप को ऑफर कर देती किसी मैन को और उनसे बिना किसी रेगुलर मैरिज के, और उनसे बच्चे ही पैदा करते थे। जैसे एग्जांपल दिया है कुंती का। ठीक है, कुंती ने शादी नहीं की और उससे पहले ही उसके पुत्र हो गए थे। और साथ ही मत्स्यगंधा का भी एग्जाम्पल दिया है। मत्स्यगंधा जो है वो एक तरह से महाभारत वाली, मैं कंफर्म नहीं, लेकिन वो महाभारत वाली सत्यवती ही है। कुंती हैड चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट मैन बिफोर शी वाज मैरिड टू पांडु। कुंती के डिफरेंट चिल्ड्रन हो गए थे और पांडु से पहले ही। फॉर एग्जाम्पल कर्ण का एग्जाम्पल दे सकते हैं। मत्स्यगंधा हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द सेज ऑफ पारशुरा बिफोर शी मैरिड टू शांतनु द फादर। मत्स्यगंधा ये सत्यवती है, जो महाभारत वाली सत्यवती है वो मत्स्यगंधा ही है। तो इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था विद द सेज ऋषि पाराशर के साथ में, और उसके बाद में वो शांतनु से उसका विवाह हुआ था। शांतनु कौन है? भीष्म के पिता। आगे बाबा साहब कहते हैं कि द बेस्टिलिटी वाज आल्सो प्रिवेलेंट अमंग द आर्यंस। मतलब सबसे खतरनाक चीज तो यह है कि बेस्टिलिटी मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनिमल्स, जानवरों के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स। द बेस्टिलिटी वाज आल्सो प्रिवेलेंट अमंग द आर्यंस। द स्टोरी ऑफ द सेज डाम हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द फीमेल डियर। ठीक है, फीमेल डियर, हिरणी के साथ में जो ऋषि डाम थे उन्होंने हिरणी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। अनदर इंस्टेंस ऑफ सूर्या मैरिंग विथ ए मेयर।
सूर्य देव थे, उन्होंने मेयर घोड़ी के साथ में इंटरकोर्स किया था। बट द मोस्ट हाइडियस इंस्टेंस इज दैट ऑफ द वुमेन हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द हॉर्स इन द इसमें ये कहते हैं कि जब बाबा साहब कहते हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ होता था, तो उसमें जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था, उसकी रानी वो उस अश्व के साथ में, उस घोड़े के साथ में, जो कि अश्वमेध यज्ञ में उपयोग में लाया जाता था, उसके साथ में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती थी। मतलब एक रानी अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो घोड़ा यूज में लाया जाता था यज्ञ के दौरान, उस घोड़े के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करती थी। ये भी बहुत जबरदस्त चीज है भाई। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के जो इस वीडियो का बॉटम लाइन है वो यह है कि वैदिक आर्यन सोसाइटी के दौरान उस वक्त जो सेक्सुअल मोरालिटी थी वो एज सच कुछ भी आज के पैरामीटर्स के हिसाब से सेक्सुअल मोरालिटी नहीं थी, क्योंकि जो उस वक्त जो चीजें उस वक्त की जो सेक्सुअल मोरालिटी थी, जो भी चीजें अपन ने इस वीडियो में डिस्कस की है, वो उस समय के हिसाब से बिल्कुल ऑफिशियल थी। उसमें उस समय के हिसाब से कुछ भी गलत नहीं था। उस वक्त के लोगों को ये ज्ञान ही नहीं होगा कि भाई सेक्सुअल मोरालिटी क्या होता है। उनके लिए वही चीज सब कुछ सही थी। जो ये सारी बातें डिस्कस की है वो उस वक्त एक नॉर्म ऑफ द सोसाइटी था, उस वक्त का एक नॉर्मल चीज थी सोसाइटी का। तो फ्रेंड्स, इस तरह की सेक्सुअल मॉरलिटी और आप कहें तो इमोरलिटी एग्जिस्ट करती थी वैदिक आर्यन सोसाइटी के अंदर, बौद्ध धर्म के आने से पहले। और बौद्ध धर्म के आने के बाद में बुद्ध ने बताया कि भैया सेक्सुअल मॉरलिटी होती क्या चीज है। नहीं तो उससे पहले तो बौद्ध धर्म के पहले तो इस तरह की चीजें हुआ करती थी वैदिक आर्यन सोसाइटी के अंदर। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर की इस बुक्स के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के बारे में बहुजन समाज को ज्यादा से ज्यादा पता लग सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।